फूल खिल उठते हैं अगर देखभाल करे मारी, और खिल उठते हैं चेहरे बच्चों के अगर आप सब बजाए जोरदार ताली। पराशक्ति बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे। जय हिंद, जय भारत। श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। आशा है आपको पसंद आएगी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप धामता ने पथ पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य तो सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज ढोले भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में गए है यह देख पवन मुझ में गए है मुझ में गए है संसार सकल मुझ में विलीन झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भार भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। प्रभो तो दृश्य अखंड दे मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चल अचल जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सजाति अमर। षट्कोटि सूर्य षट्कोटि चंद्र षट्कोटि सरित सरसिंधु मन। षट्कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश षट्कोटि जिष्णु जलपति धनेश। षट्कोटि रुद्र षट्कोटि काल षट्कोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख पद मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध विकराल गगन। सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। वह मुझे बांध कर सकता है। धन्यवाद। वंदना आप भी अपने सॉन्ग के साथ तैयार रहें। पार्वती बोली शंकर से
काम करने में। नहीं मम्मी, कॉलेज खत्म हो, स्कूल खत्म हो गया तो क्या हुआ, पढ़ना तो अच्छी बात होती है ना। रिजल्ट नहीं आ गया तुम्हें? नहीं नहीं, बस कुछ दिन में आने ही वाला है मेरा रिजल्ट। चलो एक काम करके आते हैं। ओह वाह, मैंने तो टॉप किया है। मैं मम्मा को बताती हूँ। मम्मा, मैंने टॉप किया है स्कूल में, देखो। तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो बेटा, मेरे को तुझ में नाज है बेटा, तू बहुत अच्छी बच्ची है। अब तो तेरा वादा मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, है ना मम्मा? हाँ, अब तो आपको मेरा वादा पूरा करना ही होगा। मोबाइल चलाऊंगी, कहाँ चली जाएगी वो। अब मैं बाहर जाऊँ क्या? अब ये फोन मेरी बहुत मदद करेगा पढ़ने में, मैं इससे और आगे पढ़ूंगी। चला बेटा। रिया, ओ बेटा रिया, रिया बेटा, आज अपने को जयंती में जाना, थोड़ा जल्दी जल्दी काम में डालो ना। एक मिनट मम्मा, बस थोड़ी देर में आती हूँ अभी। ओ इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं, कितना परेशान कर दिया। बस मोबाइल में लगी रहती है। अरे बेटा फोन करना बंद कर, अपने को चलना है जल्दी। अरे मम्मा, वो मैंने टॉप किया है ना, तो मेरे कॉलेज में मेरे दोस्तों को मुझे पार्टी देनी है, वो मुझसे पार्टी मांग रहे थे। बेटा मुझे आज सामाजिक कार्यक्रम में चलना चाहिए, पार्टी जरूरी नहीं है। तुमको मोबाइल दिला दिया तो तुम मोबाइल पे लग रहती हो। अरे मम्मा, ये दोस्त और ये पार्टी, सही बात कहते हो आप। ये जब से फोन आया है और ये पार्टी वगैरह में लग गई हूँ, और ये दोस्त को भी कुछ नहीं कह सकते। बेटा ये तो गलत बात है, हमने इसलिए थोड़ी मोबाइल दिलाया आपको। आपने पढ़ाई करी, अच्छा करा, हमने उनका सोचा कॉलेज जाएगी, इसको मोबाइल की जरूरत रहेगी, पर तुम ऐसा क्या पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मम्मी को काम में मदद नहीं करती हो और फिर पार्टी में जाना। ये तो आप सही कह रही हैं मम्मा। अब इसको ज़्यादा यूज़ करना मेरी सही नहीं है। इस फ़ोन को बिल्कुल कम से कम ही यूज़ करें, और बिल्कुल जितना यूज़ हो उतना ही रहे। ज़्यादा कॉलेज और पार्टीज, फ्रेंड्स में हम इतना बिलीव हो जाते हैं। हाँ बेटा, देखो सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। आज अपनी जयंती है तो अपने जयंती में चलना है। तुम बहुत समझदार बच्ची हो जो तुमने गलत उपयोग नहीं लिया मोबाइल का। हमेशा मोबाइल का उपयोग अच्छे से लेना चाहिए, गलत कार्यों में नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ता जाऊंगा, हिम्मत बांधे अपनी में, बस आगे बढ़ता जाऊंगा, नहीं रुकूंगा नहीं थकूंगा, ऐसा मैं बन जाऊंगा। अपने साथ ही में अपने बड़ों का मान बढ़ाऊंगा। ये धरती क्या एक दिन आसमां पैर पर झुकाऊंगा। विश्वास को ऊंचा कर हर कदम में बढ़ाऊंगा। कैसा भी हो रास्ता मंजिलें में पाऊंगा। ऐसे ही हौसलों के मालिक हमारे गुनाह की प्रतिभाएं, जिनको मैं आमंत्रित करती हूँ आज सम्मान करने के लिए।
वो आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो थीम थी, देन उसके बाद आपकी फिनिशिंग क्या थी, कलर कॉम्बिनेशंस क्या थे, उसके बिहाफ पे करी थी। और ये प्रतियोगिता की जजमेंट सुबह 10 से 11 बजे का टाइम था। 11 बजे जब ये प्रतियोगिता समाप्त हुई उसी समय जजमेंट कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद बच्चों ने किसी कारण से वो रंग यहाँ वहाँ हो जाते हैं और चेहरा बिगड़ जाए, किसी का कुछ हो गया तो आप, और फिर हमने ये भी बोला प्रतियोगियों को कि अगर आपकी रह गई है तो आप उसको पूरा कर लीजिए, ताकि हमारे जो मंचासी अतिथि आए हमारे और समाज जन आए तो उनके सामने एक सुंदर रंगोली की प्रस्तुति हो। मगर जो डिसीजन था वो सुबह 11 बजे हो चुका था, जो आपने परफॉर्म किया था उसके बेस पर। तो इस तरह से हमने कोशिश करी थी कि हम एक बहुत ही फेयर जजमेंट देने की कोशिश करें। एक छोटा सा आभार व्यक्त करना चाहता है हमारा परिवार। कुछ विशेष अनुभूति इस कार्यक्रम के दौरान, इस रामचंद्र महाराज जी की जयंती की मनाने के दौरान हमें कुछ विशेष अनुभूतियाँ हुई। उससे रिलेटेड मंगलेश, जो मेरे पतिदेव हैं, मंगलेश जी के मन में कुछ विचार आए, उन्होंने हमसे शेयर किया और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें आज इस मंच पे शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं बुलाना चाहती हूँ, पापा जी आप प्लीज स्टेज पे आए और जिस व्यक्ति के लिए विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं उसके बारे में 2 शब्द बोलें। जिंदगी अगर समझना है तो पीछे देखो और अगर जिंदगी जीना है तो आगे देखो। और इसी के साथ में मैं आप जितना सोचते हैं इनके बारे में, ये कहीं उससे ज़्यादा मजबूत है, जितना दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये बुद्धिमान है, और जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये प्रतिभावान है। और ये हमें एक हमारे समाज के लिए मुझे लगता है कि ये हमें एक नया जैन हमें उभर के मिला है इस वक्त, इस बार उपाध्यक्ष के रूप में। आगे मैं पापा जी को माइक डिलीवर करना चाहती हूँ। स्वामी रामचरण जी महाराज की आज गुना भिलवर्गीय समाज द्वारा और महिला मंडल
गुणाम के द्वारा स्वामी रामचरण जी महाराज की जयंती का पर्व जिस धूमधाम से मनाया गया है, मैं दोनों ही वर्गों को मेरे दिल से, मेरे आत्मा से, मन से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने जिस उत्साह से आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, उनकी पूरी टीम बहुत ही बधाई की पात्र है। और भाई प्रणय को मंगलेश के मन में उसने जो सक्रियता देखी, उसको कुछ मन में विचार आया और उसने आज यहाँ जो शेयर किया है, मैं मंगलेश को भी धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से अपने मन के भाव को प्रदर्शित करना चाहिए। तो उसका मन था कि प्रणय को आप सम्मानित करें और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ हम बेटा प्रणय को सम्मानित कर रहे हैं। मैं हमारे जो बीच में अतिथि हैं थोड़ा सा एक जानकारी उनको देना चाहता हूँ कि लगभग शायद 50 साल पहले स्वामी रामचरण जी महाराज की जयंती मनाने का जो बीड़ा पूरे देश में विजयवर्गीयों ने उठाया था, वो प्रणय के दादाजी थे। स्वर्गीय श्री पवन जी विजयवर्गीय, अखिल भारतीय विजयवर्गीय स्वामी रामचरण जी महाराज की जयंती के प्रथम संयोजक थे और उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, विजयवर्गीय समाज के लोगों को स्वामी रामचंद्र जी महाराज के बारे में, उनकी जीवन के बारे में परिचित कराया। उसके पहले तक हम लोग जयंती नहीं मनाते थे। ये उनकी ही, प्रणय के दादाजी की ही प्रेरणा थी कि उन्होंने ये अलग जगाया और आज मैं उनको इस मंच से नमन करता हूँ कि उनके कारण ही आज पूरे देश में स्वामी रामचंद्र जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। और गुना गौरवान्वित है उनके इस त्याग और बलिदान के लिए कि उन्होंने समाज को एक ऐसे कार्यक्रम से जोड़ा कि आप और हम सब एक दूसरे से, समाज के लोग मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म जयंती के माध्यम से मिला। निश्चित रूप से उनको मैं जितने भी नमन करूं कम है। मैं भाई प्रणय से भी यही उम्मीद करूंगा कि आपके दादाजी ने इस देश में जो अलग जगाया था स्वामी रामचंद्र जी महाराज की जयंती का, आप भी अपने पापा की तरह, विवेक जी की तरह अपने दादाजी का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ें। हम हमेशा अपना परिवार, पूरा विजयवर्गीय समाज इस कार्यक्रम के लिए आपके हमेशा पीछे खड़ा मिलेगा। मैं पुनः हमारे पूरा विजयवर्गीय समाज की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पधारी हैं, उनके साथ जो बहन जी पधारी हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद।
जन्मोत्सव मना रहे हैं और हमारे यहाँ मेहमान भोपाल से आए हुए हैं, तो कम से कम इतनी आवाज़ तो लगे कि भोपाल वालों को मालूम पड़े कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से पुनः आए, तो कम से कम भोपाल वालों को जानकारी देते हैं। तो भैया जोर से लगा हुआ आवाज़ भोपाल तक पहुँच जाए। वैसे हमारे अध्यक्ष की मंडली ने खाने पीने की कोई कमी नहीं रखी है। सुबह चाय नाश्ता कराया, दोपहर में भोजन कराया, फिर चाय बिस्कुट कराया, फिर भी आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। बात है, बोलो स्वामी रामचंद्र जी महाराज की, बोलो स्वामी रामचंद्र जी महाराज की, बोलो स्वामी रामचंद्र जी महाराज की। ये तो ये गाँव में रुक के लगी आवाज़। एक बार और जोर से बोलो स्वामी रामचंद्र जी महाराज की। आज बड़े स्वामी जी महाराज का पूरे भारत में जहाँ जहाँ की विजयवर्गीय समाज है उनका आज पूरी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राम सेन संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामचंद्र जी महाराज का आज 305वां जन्मोत्सव है। स्वामी जी का जन्म मार्च 14 संवत 1776 को ग्राम सोना में अपने ननिहाल में हुआ था। बचपन का नाम रामकृष्ण था। स्वामी जी के पिता का नाम अख्तर राम जी एवं माता का नाम देवजी था। पत्नी गुलाब कमर बाई, पत्नी का नाम गुलाब कमर बाई था। स्वामी जी महाराज जयपुर नरेश के यहाँ मंत्री थे। 31 वर्ष की आयु में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया था। स्वामी जी संत राम जी के शिष्य कपराम जी को स्वामी जी ने गुरु बना लिया था। स्वामी जी महाराज निर्गुण भक्ति के उपासक थे। दीक्षा लेने के बाद इन्होंने कठोर साधना की और शाहपुरा में अपना धाम बनाया और यहाँ पर मठ स्थापित किया तथा अणभेवनी की रचना की। स्वामी जी महाराज बैसाख कृष्ण पंचमी गुरुवार को 1855 में शाहपुरा में जन्मलीन हुए। स्वामी जी महाराज ने धर्म के अर्थ को लोगों तक पहुँचाया और अहम भूमिका निभाई एवं राम नाम का अलग जगाया। स्वामी जी महाराज ने धर्म के प्रति जो कार्य किया, विजयवर्गीय समाज को एक नई दिशा दी। इसके लिए आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज हम सभी लोग, सभी समाजजन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्वामी हमारे परम आराध्य स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की जयंती महोत्सव में। तो स्वामी जी क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की उन्होंने स्थापना करी, उसके समर्थक थे वो। तो स्वामी जी जो प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जो 4 लाइन गाते थे या गाते होंगे, वो मैं अपनी 4 लाइन पहले मैं उससे शुरुआत करना चाह रहा हूँ ताकि पूर्ण सम्मान हम स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज को दे पाए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरी आँखें जो प्रभु के काम आई है। बजा
बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। ओम श्री रामचरणाय नमः। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की। स्नेहपूर्ण आग्रह को हृदय से स्वीकार कर हमारे बीच पधारी अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्षा एवं हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया परम सम्मानीय श्रीमती नीलम विजयवर्गीय जी का एवं यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी समाजजनों का एवं हमारे समाज के अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार सभी नवरत्नों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और रचनात्मकता से भरा अगर कोई रत्न है तो वो है नीलम रत्न। उन्हीं के गुणों के भंडार नीलम रत्न के नाम और सभी गुणों को आत्मसात कर चरितार्थ करने वाली विलक्षण व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम जी विजयवर्गीय, जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सुनकर कर दे कोई अनसुना, सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी इनकी आवाज़ नहीं। महफिल में छुप जाए जो, महफिल में छुप जाए वो, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज सी दमकती हैं ये, सूरज सी दमकती हैं ये, किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी प्रदेश अध्यक्षा के लिए। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम विजयवर्गीय जी भोपाल शहर की वो बहू हैं जिनका नाम वैश्य समाज में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे एक ऐसा चमकता हुआ सितारा हैं जिसके तेज ने हमारे संपूर्ण समाज को देदीप्यमान कर दिया है। सभी के सुख दुख में काम आना और समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रणी रहना व कठिन से कठिन परिश्रम कर दुर्लभ से लगने वाले किसी भी कार्य को सहज बनाना इनके स्वाभाविक गुणों में शामिल है। अपने इन्हीं अद्वितीय व्यक्तित्व और एवं अपनी समाज सेवा के अद्भुत गुणों से श्रीमती नीलम विजयवर्गीय जी अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्षा बनी। ये एक आधार स्तंभ है। इनके पति श्री संजय जी विजयवर्गीय जो कि खुद एक जाने माने व्यवसायिक हैं, उनका भी समाज सेवा में सदैव पूर्ण योगदान रहा है। इनके परिवार में इनकी दो बेटियां वैदेही और स्वरा और एक बेटा सिद्धार्थ है जो अपनी माता को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है और उन्हीं के जैसे प्रतिभाशाली भी हैं। आदरणीय नीलम जी में शुरू से ही समाज सेवा की अटूट भावना निहित थी, जिसके कारण इन्होंने अपने जीवन के समस्त सुखों का त्याग कर अपना पूर्ण समर्पण समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में लगा दिया, जिसके लिए इनके द्वारा सन 2015 में सुख समर्पण नाम से NGO शुरू किया गया था, जिसका अर्थ था जहाँ भी जरूरत होगी नीलम जी आपको वहाँ उपस्थित जरूर मिलेंगे। उनकी इसी विलक्षणता और सेवा भाव के लिए उन्हें निरंतर समाज में सम्मानित किया जाने लगा और देखते ही देखते उनके अद्वितीय कार्यों के साथ ही उनके सम्मान में उनकी पदों की श्रृंखला भी बढ़ती चली गई, जैसे उन्होंने पद प्राप्ति की कला में कोई महारत हासिल कर ली हो। इसी पद प्राप्ति की सम्मानजनक श्रृंखला में उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर उन्हें भोपाल लेडीज क्लब की अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद वे विजयवर्गीय समाज भोपाल की सचिव बनी एवं उसके पश्चात उन्हें अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य राष्ट्रीय महिला संगठन में सांस्कृतिक सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद का दायित्व सौंपा गया एवं आज वह प्रगतिशील होकर अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्षा हैं, जैसे सबसे सम्मानीय पद पर आसीन है। इनके इन्हीं अथक परिश्रम को दृष्टिगत करते हुए आदरणीय नीलम जी को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान एवं ब्रजभूमि फाउंडेशन द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से अलंकृत किया गया है। तालियों की गड़गड़ाहट और जोरदार होनी चाहिए। आदरणीय नीलम जी की सभी उपलब्धियों को संपूर्ण व्याख्या कर पाना एक अत्यंत ही दुर्लभ कार्य है, किंतु फिर भी मेरे द्वारा इसे बताने का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास किया गया है। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदया, हम सभी समाजजनों के द्वारा किए गए आपके सम्मान और सम्मान में कहे गए शब्दों को आप सहज से स्वीकार करें। हम सभी आपके यहाँ पधारने से बहुत ही हर्षित और गौरवान्वित हैं। कृपया आपका स्वागत स्वीकार करें। और अंत में इन 4 लाइनों के साथ में मैं विराम देना चाहूँगा
कि आदरणीय नीलम जी, अभी तो ये एक शुरुआत है, अभी तो ये एक शुरुआत है, आपको आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव, छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह पूरे जग पर छा जाना है, पूरे जग पर छा जाना है। एक बार पुनः जोरदार ताली हो जाए हमारी प्रदेश अध्यक्षा के लिए। धन्यवाद। नीलम जी के साथ पधारी, अगर मैं विशिष्ट अतिथि कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ऐसे हमारे समक्ष बैठी हुई नारी शक्ति श्रीमती राखी मनीष जी विजयवर्गी, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरी छोटी बहन सरिता दीपक जी विजयवर्गी, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। श्रीमती जानवी अमित जी विजयवर्गी, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही श्रीमती प्रियंका रमतिक जी विजयवर्गी, उनका भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही मेरे साथ समाज के गुना के उपाध्यक्ष, जिन्होंने इस जयंती कार्यक्रम को भव्य बनाने में मुझे और समाज के लोगों को पूर्ण सहयोग दिया, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हमें प्रेरित किया। ऐसे मुझसे तो उम्र में कम है, लेकिन प्रेरणा किसी से भी ली जा सकती है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। ऐसे समाज के उपाध्यक्ष प्रणय विजयवर्गी जी, उनका राजभवन से आप स्वागत करें। मेरे साथ ही मेरे गुना समाज के सचिव मैं आगे काम नहीं करेंगे। ऐसे हमारे गुना समाज के सचिव मेरे भाई बड़े महेंद्र विजयवर्गी जी, और मेरे इसी गुना समाज के कोषाध्यक्ष मेरे भाई संजय विजयवर्गी जी, और यहाँ पर उपस्थित क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते मुझे आवश्यक है नाम लेना भी जरूरी है। आदरणीय सबसे वरिष्ठ हमारे समाज के परम सम्माननीय आदरणीय श्री सत्यप्रकाश विजयवर्गी जी, हमारे परम सम्माननीय आदरणीय गुना के नामी व्यक्ति श्री हरिशंकर विजयवर्गी जी, शिव कुमार जी विजयवर्गी जी, अखिलेश जी विजयवर्गी जी, आदरणीय कमलेश जी विजयवर्गी जी, आदरणीय प्रमोद जी विजयवर्गी जी, आदरणीय विवेक जी, आदरणीय दिलीप भाई साहब, आदरणीय विनोद जी, शैलेश जी, राजीव जी, और सभी गौरव जी, जो भी मुझे दिख रहे हैं, सभी का, वरुण जी, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और समक्ष बैठी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। साथियों, परिवारजनों, आज जो जयंती महोत्सव माना जा रहा है उसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसमें सबसे अहम भूमिका निर्माण हमारे आदरणीय हरिशंकर विजयवर्गी जी का है, जिन्होंने एक महिला मंडल के कार्यक्रम में हम लोगों को प्रोत्साहित किया और आज सभी की बदौलत ये जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। समाज के क्षेत्र में आदरणीय मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुना के अंदर हमारा समाज बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जो भी हमने हासिल किया है समाज के लोगों ने वो अपनी उपलब्धियों के हासिल किया है। क्योंकि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे पास समाज का कोई समीकरण नहीं है। कहीं पे भी चले जाएं तो हम जाति समीकरण से हम किसी पर दबाव नहीं बना सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों ने गुना के अंदर अपना नाम स्थापित किया हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहा हो। तो आदरणीय हमारे हरिशंकर विजयवर्गी जी वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे। हमारी आदरणीय भाभी जी नगर पालिका अध्यक्ष रही है। ये हमारे समाज के, अगर एक भी वार्ड, हमारे गुना में 37 वार्ड है, हमारे 37 वार्ड में एक वार्ड में भी समाज के 25 वोट नहीं है, उसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष रही। आदरणीय हमारे, मैं भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ, आदरणीय आलोक विजयवर्गी जी बैठे, वो भी राजनीति में एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी नगर पालिका अध्यक्ष का डायरेक्ट इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन चूंकि 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए थे, इस वजह से कम मतों के अंतर से उनको हार झेलना पड़ा। वो भी बड़ा नाम है हमारे आदरणीय सत्यप्रकाश विजयवर्गी जी, और उनके बारे में बताऊं गए
दिग्विजय सिंह जी के पारिवारिक सदस्य हैं, आदरणीय। उन्होंने अगर चिकित्सा क्षेत्र में माना जाए तो हमारे पास डॉक्टर अनिल विजयवर्गीय जी, आराधना विजयवर्गीय जी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने आपको नाम बता दिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़े कॉलेज के मालिक हैं आदरणीय हरिशंकर विजयवर्गीय जी। तो हमारे यहाँ शहर में जो भी व्यक्ति है वो अपने दम पे है, उसके पास हमारे समाज का डर दिखाने के लिए नहीं है कुछ भी। जो भी अपनी उपलब्धि हासिल की है उन्हें समाज के दम पे की है। मैं आपको परिवार के सब लोग बैठे, हम लोग जैसे जयंती का बनाया भाई साहब ने, सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्योंकि आज जो प्रोग्राम हुआ है, कल होली आई, हमारे समाज में ऊपर वाली कृपा से कोई कमजोर नहीं है। ऐसा अपन सहयोग राशि होली मिलन समारोह भी है, उसके बाद मीराबाई जयंती भी है, दीपावली मिलन समारोह भी है। क्योंकि मैं ना, जब हम चारों लोग अनुदान राशि एकत्रित कर रहे थे, मुझे डॉक्टर अनिल विजयवर्गीय जी देखने गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई संजीव, मैं आप चारों से कह रहा हूँ कि अपने समाज में जो स्थिति है कि एक दूसरे के बच्चे को एक दूसरे नहीं पहचानते। मैंने कहा भाई साहब, बच्चे तो पहचाने, हमें नहीं पहचानते। क्योंकि बच्चे मिशनरी स्कूलों में से पढ़कर बाहर चले जाते, बाहर पढ़ के वहीं से जॉब मिल जाती है, वहीं के वहीं रह जाते। आज बच्चों की स्थिति है, वो बुजुर्गों को और अपने परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को नहीं पहचानते, हम भी नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि होली मिलन समारोह होता है या दीपावली मिलन समारोह होता है, ऐसे अवसरों पे बच्चे घरों पे वापस आते हैं। अगर जो चीज़ होगी तो एक दूसरे का मिलाप होगा, सबका मिलना जुलना होगा, एक दूसरे की पहचान बनेगी। इसलिए सबको ऐसे कार्यक्रम करें। तो मैं भाई आपके लिए सबसे पहले तैयार हूँ अनुदान के लिए। आप जो राशि मांगेंगे मैं आपकी मदद करूँगा। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि हो सके तो आप ज़्यादा ये करें। दूसरा, जो भी समाज में कार्यक्रम हुआ है, उस समाज में जो भी निर्णय हुआ है वो चारों का मिल गया है। मतलब किसी का एक निर्णय किसी व्यक्ति का नहीं था। और उसके बावजूद भी अगर कोई गलती होए तो मैं परिवार के नाते उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्योंकि 3 लोग जो हैं, जे इनको आप शाबाशी दो तो चारों को दे देना, और कमी देखे तो मुझे देना, क्योंकि अध्यक्ष में हूँ तो जवाबदारी मेरी बनती है। अंत में बस एक बात तो कहना चाहूँगा कि हम लोग सब अपना कुछ नया करने का सोचें। क्योंकि हम जन्मदिन वगैरह कुछ भी मनाते हैं, एक संकल्प लें कि भाई हम अपना जन्मदिन मनाएंगे तो एक शहर में वृक्ष कहीं पे पौधारोपण करेंगे और उसका देखभाल करेंगे। ताकि आप देखते हैं गर्मियों में पानी की समस्या तो काफ़ी रहती है। तो ऐसा संकल्प लें सभी। अगर आप सहमत हो तो हाथ उठा के बोलें कि अपने अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाएंगे। जे मुझे सुझाव पत्रिका के ब्यूरो चीफ आए थे दोपहर में, उन्होंने बोला कि भाई आपका समाज है, आप सब समझदार लोग हैं, कुछ ऐसा करो जो प्रकृति को और जनता को उससे लाभ हो। और कोई बड़ी बात नहीं, अपने जन्मदिन पे 25 या 50 रुपये का पौधा कहीं भी लगा के अपन प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। मुझे बोलने का मौका दिया हमारे संचालक, मंच का संचालन कर रहे हैं मयंक विजयवर्गीय, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बोल राम राम, जय श्री राम। श्री संजीव जी, बहन जी, प्रणय जी, संजय जी और यहाँ पर महिला मंडल की आदरणीय बहना, साथीगण और सभी समाज बंधुओं को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम हमारे स्वामी श्री रामचरण जी महाराज 1008 पूजनीय स्वामी रामचरण जी महाराज श्री की पावन जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर यह आयोजन न केवल हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि समाज की एकता, संस्कार और संस्कृति के संरक्षण का भी परिचय देता है। इस पावन अवसर पर इस भव्य आयोजन में मैं सम्मिलित होकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। मुझे बताते हुए ये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विजयवर्गीय समाज गुना ने इस आयोजन को जिस भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इस आयोजन के लिए मैं सभी पदाधिकारियों, विशेष रूप से संजीव भैया और उनकी पूरी कार्यकारिणी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ।
आप सभी की उपस्थिति देखकर समझ में आया है संजीव भैया न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि समाज में भी संगठन को सशक्त बनाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तभी आप यहाँ पे सभी एक साथ मौजूद हैं। साथ ही महिला मंडल की अध्यक्षा सुनीता जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अभी महिला मंडल के आप अध्यक्ष बनी हैं और आने वाले वर्षों में आपका महिला मंडल निरंतर और प्रगति करे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करे, इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अपने साथ महिला संगठन को आगे लेके बढ़ रही है और इतनी शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पे महिला मंडल ने दी है, मनमोहक प्रस्तुतियां थी। और जैसे ही मैं स्टार्टिंग में आई और मैंने रंगोली देखी है, मतलब मुझे लगा कि कितनी क्रिएटिव महिलाएं हैं गुना महिला मंडल की, और निश्चित रूप से गुना को ये सशक्त बनाती हैं। गुना महिला मंडल से उमा जी और निर्मल आलोक जी जैसे समाज के वरिष्ठ जन प्रदेश और केंद्र स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। जब भी उमा जी से मेरी फ़ोन पे बात होती थी, वो हमेशा ही बताती हैं गुना महिला मंडल नए नए आयोजन करता रहता है, यहाँ पे बहुत ही गेम्स एक्टिविटीज़ चलती रहती है। और आज जितनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पे उन्होंने दी है, उसे देख के लग रहा है मतलब एक सपने को जैसे साकार होते देखना होता है ना, ये वैसी ही चीज़ थी। इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। अब समय है, जैसे मैं राष्ट्रीय महिला संगठन से जुड़ी हूँ और महिलाएं मतलब मुझे लगता है कि समाज की रीढ़ होती है। जब भी समाज को आगे बढ़ना होता है तो बिना महिलाओं के वो संभव नहीं होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि गुना महिला मंडल से काफ़ी कम महिलाएं अभी महिला संगठन से जुड़ी हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप महिला संगठन की सदस्य बनाएं। हम सब मिलकर विजयवती समाज को बहुत आगे लेके जाएंगे और मुझे ऐसी आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि गुना समाज की महिलाएं इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। हमारी मातृशक्ति में अपार क्षमता है, बस ज़रूरत है उसे सही दिशा देने की। तो अंत में एक बात मैं कहना चाहूँगी, कपिल जी ने अभी जो मेरे परिचय में इतने अच्छे शब्दों का यूज़ किया है, इतने अच्छे शब्दों में जो मेरा परिचय दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं जितना भी काम कर रही हूँ मुझे उसे और ज़्यादा अच्छे से करना होगा, क्योंकि इतना परिचय देके उन्होंने मुझे ये कह रहे कि यहाँ आपको नहीं रुकना है, अभी आपको और आगे काम करते जाना है। धन्यवाद कपिल जी। साथ में यहाँ पे आभा जी और मयंक जी जो कितना अच्छा मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने सबको बांध के रखा हुआ था, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार फिर से महिला संगठन अध्यक्ष श्री संजीव भैया जी का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
गौरव की बात है कि मैं अध्यक्ष बना तो मेरे साथ प्रणय विजयवर्गीय जैसे युवा व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने मेरे साथ हम तीनों चारों ने मिलकर ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर मैं अनुदान राशि देने गया वहाँ पर भी उन्होंने कहा मैं साथ चलूँगा। और हर घर पे आप सभी लोग मौजूद हैं कि आप सभी के घरों पर प्रणय विजयवर्गीय हाजिर मिला, चाहे हम तीन चारों में से एक नहीं रहा हो, लेकिन प्रणय विजयवर्गीय हर जगह हाजिर रहा है, चाहे किसी भी रूप में। उसने गार्डन भी कल जो पूरा मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूँगा, ये जो गार्डन में हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जे प्रणय विजयवर्गीय जी का ही गार्डन है। उन्होंने मुझे हर रूप से जहाँ पर मदद चाहिए, आज भले वो छोटे हैं लेकिन उनकी शक्ति और हौसला अफजाई की वजह से हम ये कार्यक्रम अच्छा मेरे सफल करने में आयोजित करने में सफल हुए। उनने तन मन धन जो भी मुझे उनसे अपेक्षा थी उससे बढ़कर उन्होंने मुझे सहयोग किया। धन के रूप में मांगा धन दिया, तन के रूप में तन और मन के रूप में मन। और जो भी आज सुबह से लेके शाम तक रात तक की जो व्यवस्था है सभी उनके मार्गदर्शन में हुई है। इसलिए बड़े गौरव और जिसमें भी समाज के लिए अनुदान राशि देने गए उसमें सर्वाधिक अनुदान राशि भी हमको प्रणय विजयवर्गीय द्वारा ही प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्ति का हौसला अफजाई करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे पूरे परिवार का कर्तव्य बनता है। इसलिए हम तीनों महेंद्र विजयवर्गीय, मैं और संजय विजयवर्गीय ने यह फैसला लिया है कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान आवश्यक रूप से करना चाहिए जिससे आगे भी हमको ऐसी सहायता मिल सके जिससे समाज के अन्य कार्यक्रम हो सके। इसके लिए मैंने एक पुरस्कार हम उनको देना चाहते हैं स्मृति चिन्ह के रूप में, ताकि हमारी ओर हमसे उम्मीद रखाएंगे कि आगे भी अगर हम कार्यक्रम करते हैं जिस प्रकार से आज आपने हमारा सहयोग किया है उसी प्रकार से आने वाले कार्यक्रम जैसे हम मीराबाई जयंती करना चाहें, अगर समाज के सभी लोग परिवार के लोग सभी जाएंगे या होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह, उन समय भी सभी कार्यक्रमों में हमारा इसी रूप से जो आज सहयोग किया है उसी रूप से हमारा तन मन धन से सहयोग करें। उसके लिए मैं आप सभी को विशेष अनुरोध करूंगा कि आप तालियों से ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो वरिष्ठ आदरणीय दिलीप भाई साहब से भी अनुरोध करूंगा, आदरणीय शिव कुमार भाई साहब से भी, करुणेश भाई साहब, आदरणीय चाचा घनश्याम दास जी, शैलेश जी, विवेक जी, सभी मंच में आए और ऐसे होनहार हमारे युवा व्यक्ति का सम्मान करें, स्मृति चिन्ह भेंट कर साल उड़ाकर उनका सम्मान करें। जोरदार ताली से सम्मान करें। चलो पास में आ जाइए सर। ठीक है। हमारे मुख्य अतिथि तथा उनके साथ आए अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ।